तो नमस्कार, मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आपको जयशंकर प्रसाद की कामायनी पढ़ा रहा हूँ और उसमें शीर्षक श्रद्धा मन, जहाँ पर मैं कुछ पढ़ा दिया हूँ और आगे आपको पढ़ाना है। देखिएगा, मसृण गांधार देश के नील, यहीं से पढ़ाना है, ध्यान से सुनिएगा। मसृण माने चमकदार, गांधार देश के नील। गांधार देश में पाई जाने वाली, मसृण माने चमकदार, मसृण माने चमकदार, गांधार देश में पाई जाने वाले चमकदार रोम वाले मेषों के चर्म, रोए वाले मेषों माने भेड़ों के चर्म माने चमड़े, चमड़े क्या हुए थे श्रद्धा ने, वो नीले रंग के चमड़े धारण किए हुए थे। तो गांधार देश में पाए जाने वाले, नील माने नीले रंग की, गांधार देश में पाए जाने वाले नीले रंग की, मसृण माने चमकदार रोए वाले भेड़ों के चमड़े को श्रद्धा ने क्या किया था, अपने शरीर को ढका हुआ था भेड़ों के चमड़े से, क्योंकि पहले वस्त्र हुआ नहीं करता था। जानवरों के खाल से ही लोग क्या करते थे, अपने शरीर को ढका करते थे। तो वहीं कह रहे हैं, गांधार देश में पाई जाने वाली नीले रंग के चमकदार रोम वाले मेषों के चर्म से और भेड़ों के चमड़े से श्रद्धा ने अपने संपूर्ण शरीर को ढका हुआ था। ढक रहे थे उसका वपुकांत, और वह भेड़ों के चमड़े उसके कांतमयी शरीर को क्या कर रहे थे, ढक रहे थे। और कह रहे हैं कि श्रद्धा का वह कांतिमयी शरीर को ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था कोमल वह वर्म। कह रहे हैं कि वपुकांत, श्रद्धा के उस कांतिमयी शरीर को वे भेड़ों के चमड़े क्या कर रहे थे, अच्छी तरह से ढक रहे थे। और बन रहा था वह कोमल वर्म। कह रहे हैं कि वह कोमल होते हुए भी, अत्यधिक मुलायम था, वह कोमल होते हुए भी बन रहा था वर्म, उसका सुरक्षा कवच बना हुआ था। वह कोमल होते हुए भी श्रद्धा का सुरक्षा कवच बना हुआ था। तो मसृण गांधार देश में पाई जाने वाली नीले रंग की, मसृण माने चमकदार, रोए वाले मेषों के चर्म, भेड़ों के चमड़े को श्रद्धा ने धारण किया हुआ था और ढक रहे थे उसका वपुकांत, और उसी से उसका कांतिमयी शरीर, सुंदर शरीर ढक रहा था, उन्होंने ढका हुआ था। और बन रहा था वह कोमल वर्म। कह रहे हैं कि वह अत्यधिक कोमल होते हुए भी उसके लिए क्या बन रहा था, अत्यधिक कोमल होते हुए भी उसके लिए एक सुरक्षा कवच बना हुआ था। नील परिधान बीच सुकुमार, ऐसा लग रहा था नीले वस्त्र को धारण किए हुए। नील परिधान बीच सुकुमार, कह रहे हैं कि नीले वस्त्रों को धारण करते हुए उसके बीच में उसका सुंदर, सुकुमार माने सुंदर और कोमल, खुल रहा अधखुला अंग, उसके सुंदर और कोमल अधखुले अंग से शोभित हो रहे थे। कह रहे हैं कि नील परिधान, नीले वस्त्रों के बीच में उसका सुकुमार, मृदुल और अधखुला अंग, खुल रहा अधखुला, मृदुल अधखुला अंग। कह रहे हैं कि नीले वस्त्रों के बीच में, नीले वस्त्रों के बीच में उसका सुकुमार, मृदुल और कोमल एवं सुंदर अंग क्या हुआ था, अधखुला अंग से शोभित हो रहा था। क्योंकि भाई अब चमड़ों से कितना अपने शरीर को ढकेंगे, कुछ अंगों को ढके रहेंगे तो बाकी अंग कैसा होगा, अधखुला अंग होगा, पूर्ण रूप से चमड़े से ढका नहीं जा सकता है। तो वही कह रहे हैं कि नीले वस्त्रों के बीच में उसका अधखुला, सुंदर और मृदुल शरीर सुशोभित हो रहा था। खिला हो जो बिजली का फूल,
ऐसा लग रहा था मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ऐसा लग रहा है कि बादलों के बीच में, बादलों के बन में गुलाबी रंग का कोई फूल खिला हो जो बिजली रंग का, बिजली का फूल। कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मानो बादलों के बन में गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिला हुआ है। ऐसा लग रहा था बादलों के बीच में कोई गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ हो। समझिए कैसे कह रहे हैं। देखिए बादल कैसे हो गए काले, तो उन्होंने नीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो वो भी क्या हो गए काले, मतलब बादल भी मान लीजिए नीला है। तो नीले नीले बादलों के बीच में कह रहे हैं जब उसके अधखुला अंग सुशोभित हो रहा है, तो वो अंग कैसा है, गुलाबी रंग का। तो वही कह रहे हैं कि उनका वस्त्र हो गया मानो बादल, और बीच में जो उसके अधखुले अंग दिखाई दे रहे हैं वो गुलाबी रंग के, वो मानो बिजली है, वो बिजली का फूल है। तो वही कह रहे हैं कि मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ऐसा लग रहा है कि मानो मेघ के बन में, बादलों के बन में कोई गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ हो, कोई गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ हो। समझ गए बच्चों। तो फिर से एक बार देखिएगा, मृषण गांधार देश के नील, कह रहे हैं गांधार देश में पाए जाने वाले नीले रंग के चमकदार रोम वाले मेषों के चर्म, भेड़ों के चमड़े को श्रद्धा ने धारण किया हुआ था, कह रहे हैं कि नील परिधान ढक रहे थे उसका वपुकांत, उसका कांतिमयी शरीर उसी चमड़े से पूर्ण रूपेण उसका कांतिमयी शरीर उसी चमड़े से ढक रहा था, खाल से ढक रहा था। बन रहा वह कोमल वर्म, कह रहे हैं कि वह कोमल होते हुए भी वह खाल कोमल होते हुए भी, अत्यधिक सुंदर और कोमल होते हुए भी वर्म उसके लिए सुरक्षा कवच बन रहा था। वर्म माने सुरक्षा कवच, उसके लिए सुरक्षा कवच बना हुआ था। नील परिधान बीच कुमार, इस प्रकार नीले नीले वस्त्रों के बीच में उसका सुकुमार और सुंदर शरीर अधखुला अंग सुशोभित हो रहा था, मानो मेघवन बादलों के बीच, जैसे मानो बादलों के बीच में, काले काले बादलों के बीच में कोई गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ।